दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए या बिहार एसएससी के लिए या भारत में जो भी परीक्षा होने वाला है और उसमें इतिहास से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए यह सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो बताइए कि 1857 का विद्रोह शुरू कब हुआ था? क्या 10 मई 1857 को, या 4 जुलाई 1857 को, या 15 मार्च 1857 को, या 8 अप्रैल 1857 को? तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 को। देखिए दोस्तों, आज का हमारा 2 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो बताइए कि 1857 का जो विद्रोह हो रहा था उस समय नाना साहब ने अपने आप को क्या घोषित किया था? क्या पेशवा घोषित किए थे, या नायब घोषित किए थे, या वजीर, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाना साहब ने खुद को पेशवा घोषित किया था और ये सवाल आपके बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था। देखिए दोस्तों, आज का हमारा 3 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? यह सवाल ये भी पूछ देगा कि किसने इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था, कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। तो ऑप्शन ए में है बी डी सावरकर, या बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में आरसी बनर्जी, या डी में है इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। ठीक है, इनसे रिलेटेड एक और सवाल पूछा जाता है कि अभिनव भारत का इन्होंने स्थापना कब किया था? तो अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना इन्होंने 1904 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं दोस्तों, आज का 4 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, वही सवाल है जिसको हमने आपको अभी बताया है। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, यह बी डी सावरकर के द्वारा ही किया गया था। और कब किया गया था? तो 1904 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का हमारा 5 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दिया था? क्या कहा था कि यह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यानी जो जितने भी विद्रोही कर रहे थे 1857 के समय, उस सब में यही एक औरत है जो एकमात्र मर्द है, बाकी सब लोग औरत है। ऐसा किसने कहा था? क्या ह्यूरोज ने कहा था, या कैंपबेल ने कहा था, या हडसन ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ह्यूरोज के द्वारा ही कहा गया था कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। दोस्तों, आज का 6 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 या 1856 हुआ था? तो बताइए कि किसके नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था? क्या राजकुमार शुक्ल के, या दयानंद सरस्वती के, या सिद्धू एवं कान्हो, या डी में इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन ए नंबर जो है राजकुमार शुक्ल, इसने क्या किया था, इन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए निमंत्रित किया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती के बारे में हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। सिद्धू एवं कान्हो 2 भाई थे, ये जनजातीय विद्रोह था और यह विद्रोह 1855-56 में हुआ था। ऑप्शन सी नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धू और कान्हो के द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज का 7 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा कि ये सवाल भी पूछा जाता है कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग उनका नाम याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और इस मठ में या आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? क्या सन्यासी विद्रोह, या पागलपंथ, या नील विद्रोह, या डी में इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, आज का 8 नंबर सवाल, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, नील विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? तो बताइए कि नील विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? क्या आनंद मठ में? हमने अभी आपको बताया था कि आनंद मठ में क्या मिलता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी में है नील दर्पण, या सी में है ए और बी दोनों, या डी में से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, नील दर्पण। और ये पूछ देगा कि यह कब लिखा गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, यह 1859 ईस्वी का बात है। उस समय यह विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह, और उसी समय यह उपन्यास जो है नील विद्रोह या नील दर्पण यह लिखा गया था। इसके बारे में नीचे कुछ दिया गया है दोस्तों, इसको हम लोग विस्तार से यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा उपन्यास जो लिखा गया था आनंद मठ, यह 1882 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और दीनबंधु मित्र का उपन्यास नील दर्पण, जैसा कि हमने आपको बताया 1858-59 में यह प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो दीनबंधु मित्र का उपन्यास जो है नील दर्पण है, और बंकिम चंद्र का जो है यह आनंद मठ है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। टोटल हमने 20 क्वेश्चन लिया है दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं आज का 9 नंबर सवाल।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा कि कौन कौन सी घटना है चारों में जो सबसे पहले हुआ था। यहाँ पे देखते हैं, संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? ये 1855-56 में हुआ था। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नील विद्रोह कब हुआ था? ये 1859 में हुआ था, हमने अभी आपको बताया। बिरसा मुंडा विद्रोह यह कब हुआ था? यह 1899 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ताना भगत आंदोलन यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1914 ईस्वी में, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो सबसे पहले कौन होगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए नंबर ही हो जाएगा 1855, संथाल विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह चारों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 10 नंबर सवाल, ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? और आप लोग ये भी बताइएगा कि ताना भगत आंदोलन के नेता कौन है। अभी हमने आपको बताया कि यह 1914 में हुआ था, और इसके नेता कौन है? तो इसके नेता का नाम है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसके नेता का नाम है जतरा भगत। ठीक है, जतरा भगत इसके नेता हैं। और यह आंदोलन किससे संबंधित है? क्या दलित आंदोलन है, या आदिवासी आंदोलन है, या किसान आंदोलन है? तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक आदिवासी आंदोलन है। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का 11 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने के कारण हुआ था? यानी अगर आप लंबा दाढ़ी रख रहे हैं तो यह दाढ़ी अंग्रेजों के शासन में नहीं रखा जाएगा, और अंग्रेजों ने इसके लिए मना किया था, इसके लिए यह विद्रोह हो गया था। ठीक है, जो कौन सा था? क्या फराजी आंदोलन, या बी में है पागलपंथी विद्रोह? नीचे देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी में है वहाबी आंदोलन, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वहाबी आंदोलन जो हुआ था यह लंबी दाढ़ी रखने के कारण हुआ था। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, यह कब हुआ था इसके बारे में देखते हैं। वहाबी आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने के कारण कर लगाए जाने के कारण हुआ था, यानी अगर आप लंबा दाढ़ी रख रहे हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। यह आंदोलन कब हुआ था? 1831 में हुआ था, जिसके नेता सरदार सैयद अहमद थे। ठीक है, इसके नेता कौन थे? तो सैयद अहमद इसके नेता हुआ करते थे। देखते हैं आज का 12 नंबर सवाल, 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या हेनरी डिवीजन डेराजियो, या डेविड हेयर, या जोनाथन डंकन, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के प्रयासों से किया गया था। ठीक है, देखते हैं नीचे इसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ देखिए, 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू, यहाँ पे हिंदू होगा, हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही किया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का 13 नंबर सवाल, वुड डिस्पैच कब आया था? ये बीपीएससी टीआरई में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, वुड डिस्पैच कब आया था? 1853 नहीं होगा, 1857 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1854 ईस्वी। ठीक है, 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच की नीति आया था। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का 14 नंबर सवाल, यहाँ पे क्या कह रहा है, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो बताइए कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरबिंदो घोष के द्वारा वंदे मातरम को प्रकाशित किया गया था। आज का 15 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, जन गण मन किसने लिखा था? तो बताइए कि जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 16 नंबर सवाल, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अमृत बाजार पत्रिका को किसने लिखा था? अमृत बाजार पत्रिका किसकी थी? ऑप्शन ए में है शिशिर कुमार घोष, बी में है अरविंदो घोष, सी में बाल गंगाधर तिलक, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा यह पत्रिका लिखी गई थी। देखिए दोस्तों आज का 17 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, इंडिया डिवाइडेड किसकी पत्रिका है? इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तिका है? तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखा गया है। देखते हैं दोस्तों आज का 18 नंबर सवाल, काफ़ी आसान सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल भी एक आध आते रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो क्या 1858 में, 1885 में, 1875 में? ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1885 ईस्वी में ईओ ह्यूम, यहाँ पे याद रखिएगा, ईओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो बम्बई में हुआ था। पुणे में होना था लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ। क्या कारण था? वहाँ पे प्लेग फैल गया था। ठीक है, तो प्लेग की बीमारी के कारण वहाँ पे नहीं हुआ और यह हुआ बॉम्बे में। आज का 19 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? क्या राजा राम मोहन राय, या दयानंद सरस्वती, या विवेकानंद, या इनमें से कोई नहीं? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। यहाँ पे देखते हैं आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? तो डेट आप लोग याद रखिएगा, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया गया था, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है,
ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।